अंकित, क्या अपडेट आप दे सकते हैं? साफ नजर आ रहा है एलएसी से लेकर एलओसी तक तैयारी जबरदस्त है। बिल्कुल समीर, एलओसी से लेकर एलएसी तक जो तैयारियां हैं वो पूरी ज़बरदस्त है। चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल, भारतीय सेना हो या फिर बीएसएफ के जवान, पूरी तरीके से अलर्टनेस जो है वो देखने को मिल रही है। और आपको एक अहम जानकारी दे दूं कि 3 दिन का दौरा जो है वो बीएसएफ के डीजी का भी यहाँ पे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे किस तरीके से हाल ही में ही हेक्साकॉप्टर को भारतीय बीएसएफ ने ढेर किया, उसके बाद एक टनल डिटेक्ट की गई थी और उसके बाद लगातार पाकिस्तान जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था। मकसद पाकिस्तान का था कि आतंकियों की घुसपैठ करवाना, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से सीडीएस बिपिन रावत ने कहा कि हम दोनों फ्रंट पे तैयार हैं, पाकिस्तान लाख कोशिश कर ले लेकिन हमारी सरहदों में कोई भी आतंकी जो है वो घुसपैठ नहीं कर सकता। लगातार पूरी जो अलर्टनेस है वो लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देखने को मिल रही है। और 3 दिवसीय दौरा जो है खुद डीजी बीएसएफ ने यहाँ पे किया। लाइन ऑफ कंट्रोल पे वो गए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अलग अलग एरियाज में वो गए। जवान्स का मोराल हाई करने की कोशिश भी बीएसएफ की तरफ से रही, बीएसएफ के डीजी की तरफ से रही। और साफ तौर पे बीएसएफ के डीजी ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें कहा गया कि बीएसएफ जो है वो पूरी तरीके से तैयार है, यानी कि एलओसी हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या फिर एलएसी, पूरी तरीके से भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस यानी कि भारतीय सेना या फिर आईटीबीपी या फिर बीएसएफ एग्रेसिव मोड पे देखने को मिल रही है। समीर, बिल्कुल बिल्कुल, अंकित भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे संवाददाता सुमित चौधरी भी इस वक्त मौजूद हैं। सुमित, मैं एक डिटेल चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को जरा समझाएं, क्योंकि चीन की तरफ से देखिए दावा यह किया जा रहा है कि हिंदुस्तानी फौज आगे बढ़ी और शेनपाओ की जो पहाड़ी है उस पर कब्जा कर लिया गया। इसको लेकर वो विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है? चीन के झूठ का जरा पर्दाफाश करें। देखिए समीर, सबसे पहले तो आप चीन के किसी भी दावे को ना मानिए, क्योंकि लगातार चीन का ये प्रोपेगेंडा या चीन का ये साइऑप्स बहुत लंबे समय से चल रहा है। चीन लगातार इन सारी चीजों को, प्रोगेटिव एक्शंस को हमारे ऊपर थोप रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है समीर, क्योंकि भारतीय सेना की तरफ से कभी भी इन एग्रीमेंट्स को वॉलेट कभी नहीं किया। आपको याद होगा गलवान में भी हमने वो एग्रीमेंट्स को वॉलेट नहीं किया। ये यथास्थिति स्टेटस को बदलने की सारी जिम्मेदारी चीन पर जाती है। चीन ने अपना मोबिलाइजेशन आगे बढ़ा और अभी भी जब हम इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं कल की, तब ये कहा जा रहा है कि ये पेट्रोलिंग पार्टी चीन की तरफ से हमारी पोस्ट के बहुत करीब आ गई थी। हालांकि ग्लोबल टाइम्स की तरफ से चीन के सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि फायर किया गया। भारतीय सेना या फिर किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट में इस बात के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। यही वजह है कि हमें और वेट करना चाहिए, लेकिन ये बात तो तय है कि एक बार फिर 29 तारीख के बाद से ही चीन बहुत ज्यादा बड़ी कोशिशें कर रहा है कि वो उन रिवर्स को, यानी जो 360 डिग्री रिवर्स पोजीशनिंग की है भारत ने, उनको बदले या फिर उनको मैच करने के लिए अपनी पोजीशन, अपनी अलाइनमेंट को बराबर रखे। लेकिन भारतीय सेना चीन के वो सारे विफल कोशिशों को कर रही है। अब लगातार भारतीय सेना की तरफ से ना सिर्फ उन पोजीशन को मेंटेन किया गया है, बल्कि वहां पर हमारी डिप्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है कि चीन लगातार उन इलाकों की तरफ देख भी नहीं सकता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।